स्वागत है आपका डियर टेक्निकल पे। तो बहुत लोग के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न था कि जो स्टील ऑफ ग्रेड होता है, ऐसे तो होता है बहुत तरह का है, लेकिन मेनली हम लोग दो तरह के स्टील ऑफ ग्रेड पे बात करने हैं, FE 500 और FE 500D। जो FE 500D है एक्चुअली में होता क्या है, इसके रिगार्डिंग कन्फ्यूज़न था, तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। FE 500 में मतलब 500 क्या होता है या D क्या होता है, FE क्या होता है, तो उसी के रिगार्डिंग बात होगा आज। तो सबसे पहले देखते हैं FE क्या होता है। तो FE आयरन के लिए लिखा जाता है। आयरन का केमिकल नाम है, केमिकल फार्मूला ऑफ आयरन। आयरन हो गया। FE का मतलब समझ में आ गया। बात करते हैं 500 का। 500 का मतलब होता है मिनिमम आइल्ड स्ट्रेस। इसका जो मिनिमम आइल्ड स्ट्रेस होता है वो 500 होता है। आइल्ड स्ट्रेस क्या होता है, उसके बाद आता है D। ये जो था FE 500D, एक्चुअली में ये D होता क्या है, मेन पॉइंट यही था। D क्या होता है, D का मतलब होता है D रिप्रेजेंट द हाई डक्टिलिटी। D रिप्रेजेंट करता है हाई डक्टिलिटी को। डक्टिलिटी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से वो उसका डिफॉर्मेशन बढ़ जाता है, उसको वायर शेप में होने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। जिस मटेरियल के अंदर जितना भी ज़्यादा जो डक्टाइल जितना भी ज़्यादा मटेरियल होगा उसको हम वायर शेप में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो उसको हम खींच करके बढ़ा सकते हैं, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। तो ये D जो रिप्रेजेंट करता है वो हाई डक्टिलिटी रिप्रेजेंट करता है। डक्टाइल तो वो भी होता है FE 500 प्लेन वाला, ये है FE 500D, तो इसमें हाई डक्टिलिटी होती है। अब जो दोनों ग्रेड होता है स्टील का, बोथ ग्रेड ऑफ बार आर TMT बार्स। दोनों ग्रेड होते हैं जो FE 500 और FE 500D, वो दोनों TMT बार ही होता है। अब TMT बार क्या होता है, TMT का फुल फॉर्म होता है T फॉर थर्मो, M फॉर मैकेनिकल, T फॉर ट्रीटमेंट, थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट। थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट TMT क्या है, ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से यह बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि TMT बार में ऊपर का जो सतह होता है, ये सपोज बार है, ये स्टील बार है, ये स्टील है, स्टील बार इस तरह से दिखाया गया है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है कटा हुआ। तो जो बीच का हिस्सा होता है वो सॉफ्ट होता है और जो बाहर का होता है वो हार्ड होता है। बीच का हिस्सा सॉफ्ट होने का ये मतलब नहीं है कि इतना सॉफ्ट हो कि हाथ में लेकर के ऐसे उसको दबा सकते हैं, इतना सॉफ्ट नहीं होता है, लेकिन इससे सॉफ्ट होता है। जो हार्ड मटेरियल जो होता है उससे सॉफ्ट होता है किनारे पे। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं FE 500 और FE 500D के बारे में। इसी में आएगा अपना स्ट्रेस। एक नंबर में FE 500 में लिखा हूँ मिनिमम आइल्ड स्ट्रेस 500 न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम आइल्ड स्ट्रेस का यहाँ पे मतलब हुआ वह मिनिमम स्ट्रेस जिसके कारण कोई मटेरियल डिफॉर्म हो जाए। का मतलब ये हुआ कि डिफॉर्म होने के बाद दोबारा अपनी शेप में नहीं आए, तो उसको बोलते हैं कि प्लास्टिकली डिफॉर्म हो गया है। और एक नंबर पॉइंट वही है, FE 500D में मिनिमम आइल्ड स्ट्रेस का कितना होता है 500 न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल। मेगा पास्कल का यूनिट भी यही होता है, सेम होता है, इसीलिए लिख दिया। 2 नंबर में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो इसका होता है वो 545 न्यूटन पर mm² होता है। उसी तरह इसका होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका, FE 50D का। FE 565 न्यूटन। D अच्छा होता है FE 500 से। अब इलोंगेशन देखते हैं। इलोंगेशन क्या होता है, इलोंगेशन FE 500 में होता है 12%। इसका मतलब ये हुआ, इलोंगेशन का मतलब जब इसमें टेंसाइल फोर्स लगेगा तो अपने टोटल लंबाई का 12% बढ़ जाएगा। यानी कि मतलब एक तरह से टेंसाइल स्ट्रेंथ जब लगेगा तो तना जाएगा, बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद FE 500D, इसमें
इलोंगेशन जो होता है वो 16% होता है, यानी कि इसमें ज़्यादा होता है, तो इसका टूटने का खतरा कम है। जो ज़्यादा नम जाएगा वो कम, मतलब वो टूट नहीं पाएगा जल्दी। तीसरा पॉइंट जो है वो है केमिकल कंपोजिशन है, एक तरह से केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बन का है। Fe500 में कार्बन का जो परसेंटेज मात्रा होता है वो होता है 0.30%, और Fe500D में होता है 0.25%। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे वीडियो रोज पाने के लिए थैंक यू सो मच।